Good morning, class. So today we will discuss the work done by or on a gas. यानी आज हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखेंगे. यानी गैस कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, वर्क डन कैसे होता है गैस के द्वारा और गैस पे, यानी वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस. अगर आपको इससे पहले रिमेंबर याद हो तो हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देखे थे, और स्टेट फंक्शन के बारे में आपको बताया गया था. जो स्टेट्स फंक्शन होते हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं उसका एग्जाम्पल था वर्क, है ना. यानी जो कैसे हम पाथ फॉलो करते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है. ठीक. इसको समझने से पहले, यानी वर्क डन को समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि जो भी चीज़ें होंगी यहाँ, यानी जो भी काम होगा, जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगी चिल्ड्रन, वो एनर्जी एक्सचेंज होगी दो फॉर्म में. एक होगा वर्क फॉर्म में, एक फॉर्म में हीट फॉर्म में. जो वर्क के फॉर्म में होगा वो मैकेनिकल वर्क होगा, जो हीट के फॉर्म में होगा नॉन मैकेनिकल वर्क होगा. ठीक. यानी अब हमें पढ़ना है वर्क. अब ये क्या है वर्क? वर्क की एक डेफिनेशन यानी जो इस चैप्टर से बन के आती है वो है कि मैकेनिकल वे ऑफ थर्मोडायनेमिक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो मैकेनिकल वे होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क. ठीक. कुछ फॉर्मूले आपको वर्क डन के पता हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, आपको क्या पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है Q इंटू वी. एक ग्रेविटेशनल वर्क होता है mgh. एक स्प्रिंग वर्क भी होता है. ये सारे जनरल फिजिक्स में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं. वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. पर यहाँ जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है मैकेनिकल वर्क, और उसका फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. और ये किस पे लगेगा? सिर्फ गैसेस सिस्टम पे लगेगा. माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ठीक. तो यानी अब हमें यही देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया करके. ठीक है. तो इसके लिए ये फॉर्मूला है W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. इसके लिए हम क्या देखेंगे, एक हमने क्या लिया, बीकर लिया, उसके अंदर हमने गैस डाल दी. ये गैस कैसी होगी? जनरली आइडल गैस होगी. ठीक. इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये पी गैस है. इसके ऊपर से हमने एक पिस्टन लगाया जो कि अंदर को प्रेशर लगा रहा है पी, और जो गैस के पार्टिकल होंगे वो क्या कर रहे हैं, ऊपर को प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक. पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ इस सिस्टम में, इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए. यानी आपके जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से पी एक्सटर्नल लग रहा है, वो कांस्टेंट हो. अब अगर गैस एक्सपैंड कर गई, गैस यानी पीजी का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, नीचे से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी. गैस एक्सपैंड होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा. यानी अब जो पिस्टन यहाँ था वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ. तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हुआ. वर्क डन बाय द गैस हुआ. अगर वॉल्यूम, अगर ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर का ज़्यादा हो गया, यानी तो क्या होगा, अब गैस कंप्रेस हो जाएगी नीचे की तरफ. तो यानी ये वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, यानी नेगेटिव. अब वॉल्यूम अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव. यानी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो इसको बोलते हैं, जब वर्क डन पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं चिल्ड्रन वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है. चलिए, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर वर्क डन W कभी भी नेगेटिव आता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है. वर्क डन पॉजिटिव आया यानी वर्क डन ऑन द गैस हुआ. अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि आया कैसे. तो वही चीज़ है, ये कैसे हुआ हम देखते हैं. तो ये वही बीकर है, इसके हमने ऊपर पिस्टन लगाया है और गैस है. इसका इतना एरिया है. ठीक. अगर गैस एक्सपैंड हुई, एक्सपेंशन हुआ, तो सपोज जो पहले यहाँ था वो कहाँ हो गया, बढ़ गया. तो जो चेंज इन एरिया हुआ कितना हुआ, डेल्टा एक्स, जो कि दिखा रखा है. और अब क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया. यानी वर्क डन कितना होगा एक्सपेंशन में, वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स का, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया. तो बस यही लिखा है हमने, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स. अच्छा, अब देखो, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, यानी एरिया इंटू डेल्टा एक्स कितना हुआ, यानी कितना एरिया बाय वॉल्यूम, वो कितना इसने चेंज करा, वो क्या हुआ, वॉल्यूम तो हुआ. कैसे हुआ सोचो, ये कुछ इस तरीके से होगा पिस्टन, ये पूरा इस तरीके से होगा, ये पूरा इसका वॉल्यूम है यहाँ पे. तो जो वॉल्यूम होगा इस पूरे क्यूबॉइड का कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है, एरिया. हाइट कितनी उसकी, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स. आया समझ में. तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी. अब नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, माइनस जीपी डेल्टा वी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सब इसलिए आया, दैट इज ड्यू टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग ऑन द अपोजिट साइड. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे से ऊपर. यानी यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है.
और जब कभी भी ऐसा हो तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। ठीक, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, यानी अब फॉर्मूला क्या था हमारा, पी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। अब एक न्यूमेरिकल देखो बेटा, न्यूमेरिकल है a gas expand by 0.5 liter against on external pressure of 1 atm, calculate the work done। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, प्रेशर कितना 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना 0.5 लीटर, कितना आ गया आंसर माइनस 0.5 लीटर एटीएम। अब वर्क डन है, वर्क डन एटीएम लीटर में तो आता नहीं है भाई, वर्क डन तो क्या आता है, जूल में आता है। तो एक नोट कर लो, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिट कन्वर्जन है, कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। ठीक, तो इसको अब उसमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरी वैल्यू को 101.3 से इंटू कर दो। ठीक, तो आंसर निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वर्क डन। अब देखो ये है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर देखो यहाँ पे 2 एटीएम, यहाँ पे 4 एटीएम, फिर यहाँ पे वॉल्यूम है 1 2 3 दिख रहा है नीचे, और आपके ए टू बी का आपको प्रेशर दिखा रहा है। अब वो पूछ रहा है कि अब निकालो कि गैस जो एक्सपेंड हो रही है ए से बी में। अब अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी बेटा, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, बट प्रेशर तो यहाँ चेंज हो रहा है, ये 2 एटीएम से 4 एटीएम जा रहा है, यानी दिस फॉर्मूला विल नॉट अप्लाइड हेयर बिकॉज प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या देखना है, आप उसके लिए अलग ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, कि किसी भी इंस्टेंट पे जो काम हो रहा है, सपोज जब हम प्रेशर लग रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। सपोज ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो हम इसको ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस से मिलाएंगे, तो आप इतने एरिया को आप अलग निकाल दीजिए जितना है। अगर सपोज थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, इतना कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, उसको हम बोलते हैं डीवी, यानी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, और जो उस पर प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो यानी उस स्ट्रिप एरिया का जितना में वॉल्यूम चेंज हुआ, उस पर जो प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी डी वी। फिर इसका मॉड लेंगे। ठीक, मॉड ले, जब वर्क डन का मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, अब बात है कि इंटीग्रेट करना क्या होता है। तो चिल्ड्रन आप ये मैथ्स पे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक, अब बायो वाले बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए हम बाद में एक लेक्चर अलग से लेंगे लेक्चर। ठीक है, टिल दैट आप अभी फिलहाल इतना समझो कि इसको इंटीग्रेट करते हैं पीडीवी को, फिर तो क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकल के आ जाता है। यानी अब टोटल वर्क डन कितना हुआ, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो कितना होगा, जितना टोटल एरिया का स्ट्रिप वो वॉल्यूम चेंज हुआ, उतना ही तो वर्क डन हुआ। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या है हमारी V1 से लेके V2 तक, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट, फिर इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2 PdV। ठीक, तो बस वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ, ये हमने लिख दिया वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेट V1 टू V2 P एक्सटर्नल DV, जहाँ पे P क्या है, वेरिएबल है, यानी चेंज हो सकता है। ठीक, फिर जो कांस्टेंट है वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, P एक्स प्रेशर। ठीक, अब जो वेरिएबल है तो P बाहर आ जाएगा, तो V1 टू V2। अच्छा, अब ये V से V1 टू V2 को इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या है, डेल्टा V। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँचेंगे। बट अभी भी क्वेश्चन वही है, पर एक चीज़ आप नोटिस करो, ये तो तब होगा जब इस तरीके से चीज़ें गिवन है। बट अगर कभी भी ग्राफ के थ्रू दिया है, तो ग्राफ के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जो ग्राफ के थ्रू अगर कभी भी एरिया निकालना है, तो हम निकालेंगे पीवी वर्क डन, यानी जो एरिया कवर हो रहा है पीवी से। तो आपको पता है ए और बी इस तरीके से जा रहा था, एरिया इतना कवर हो रहा है, ये क्या है, ट्रेपीजियम तो है इस तरीके से, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वर्क डन। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या, बेस, सॉरी इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 + 4 इंटू 2, दैट विल बी माइनस 6 एटीएम लीटर। माइनस क्यों है आपको पता है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड वर्क डन ऑफ दिस ग्राफ। अब देखो ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, 2 4 6 इसकी प्रेशर की वैल्यू है, 1 2 3 इसकी वॉल्यूम की वैल्यू है। ग्राफ ए बी सी का देखो, तो ए से बी में जा रहा है, बी से सी में आ रहा है, सी से ए में आ रहा है, फिर एक डॉटेड लाइन तो मैंने बाद में बनाई है। तो अभी वर्क डन निकालना है आपको डब्ल्यू ए बी का, डब्ल्यू बी सी का, डब्ल्यू सी ए का और डब्ल्यू ए बी सी ए का, यानी टोटल साइक्लिक प्रोसेस का। अगर डब्ल्यू ए टू बी देखो, ए टू बी जाने में क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा,
तो आप फॉर्मूला लगाओ P माइनस डेल्टा V, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो यानी 0, तो टोटल वर्क डन 0। अब B से C में जाओ, B से C जाने में प्रेशर कितना है 6 और टोटल वॉल्यूम कितना चेंज हुआ 3 माइनस 2 यानी 2, ये कितना हो जाएगा 12 और साइन क्या होगा -12, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। ठीक, चलो अभी CA देखना है, CA, हाँ भाई CA देखो। अभी CA को निकालने के लिए आपको वही ट्रेपीजियम बनाओ, तो वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर कितना आएगा यहाँ पे लगा के देख लेना, आएगा प्लस ATM, क्योंकि वर्क डन क्या हो रहा है अभी ऑन द गैस हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऑपोजिट लग रहा है ना फोर्स। अब नेक्स्ट निकालना है ABCA टोटल पूरा, आपके या तो एक एक करके निकालो या अभी तक 0 -12 और जो प्लस है इसको टोटल को ऐड कर दो, तो आ जाएगा -4 ATM लीटर। ठीक, अब एक चीज़ नोट करो, ये जो टोटल है जो साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ से हमने शुरू करा है और फिर जहाँ पे हम ख़त्म हुए सेम पॉइंट है, फिर भी इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, फिर भी इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है, यानी वर्क डन क्या है स्टेट फंक्शन नहीं है, क्या है पाथ फंक्शन, वो पाथ पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, ये चीज़ हम बार बार बता रहे हैं। एक शॉर्टकट आपको और बताते हैं, शॉर्टकट ये है, कभी भी साइक्लिक वर्क डन निकालना हो तो एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, बस डायरेक्ट इंडिविजुअल निकालने के बजाय। क्लॉकवाइज निकालोगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप ये चाहे ये करके देख लो, ये शॉर्टकट है, आप चाहे लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, दैट इज वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन हमें देखना है किसमें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, किस तरीके से लगता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था वो था W - P एक्सटर्नल डेल्टा V। जब गैस एक्सपैंड हो रही है यानी एक्सपेंशन के टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा पॉजिटिव, तो वर्क डन होगा नेगेटिव, उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो यानी वॉल्यूम होगा नेगेटिव, वर्क डन होगा पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द गैस यानी गैस ने काम करा, यहाँ गैस से काम करवाया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, तो वर्क डन हो जाएगा 0। फॉर्मूले में रख के देख लो। नेक्स्ट है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। आइसोबैरिक का मतलब, आइसो मतलब कांस्टेंट, बैरिक का मतलब प्रेशर, तो यानी जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, नीचे वाला मैंने आपको बताया था। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो -P डेल्टा V नहीं लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, दूसरा फॉर्मूला जिसमें इंटीग्रेट V1 से V2 हम करते हैं, ये वाला लगेगा। यानी इट कैन अप्लाई ऑन द एवरी टाइप ऑफ प्रोसेस, या हर किसी टाइप में प्रोसेस में यूज़ होता है, चाहे आइसोकोरिक, चाहे आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, सारी टाइप के प्रोसेस में नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड हम अब नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं और अब एक्सपैंड हो रही है गैस तो क्या होगा। अगर आपको याद हो टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट तो हमने इसी से रिलेटेड पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि प्रेशर क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो वॉल्यूम के, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं P1 V1 = P2 V2 जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो बस इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो भी किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस यानी जो ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए जो आंसर आने वाला है वो ये है, आप खुद ही देखो, पहले देख लो, ये होगा W = -nRT log E V2/V1, या फिर ये log E को अगर log 10 में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है log E = -2.303 log 10। तो अगर log E हटाना है तो कुछ नहीं, इसको इससे इंटू कर दो, या फिर ये फाइनल आ जाएगा W = -2.303 nRT log 10 V2/V1। इसके लिए जो ग्राफ होता है वो ये होता है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन हाइपरबोला। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं कि हमने जो कहा ये आया कैसे। इसके लिए होता क्या है, चीज़ पहले तो चीज़ समझो। एक हमारे पास बीकर है, बीकर में हमने गैस रखी है, गैस है हमारी आइडियल, उसके ऊपर से हमने पिस्टन लगा दिया है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो क्या होगा, हम इस जहाँ पे पिस्टन लगा रहे हैं इसके बगल में छोटे छोटे से हमने कुछ पत्थर भी रख दिए, बहुत छोटे छोटे, जिसका वेट बहुत कम। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, याद रखना। ठीक, अब क्या होगा, अब एक एक करके अगर जो हमने पत्थर रखे हैं, ये जो हमने चीज़ें रखी इसको रिमूव करते रहो। अब रिमूव कर जैसे ही अब रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये गैस एक्सपैंड हो जाएगी, यानी जो P गैस होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल से ज़्यादा, तो ऊपर की जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो यानी ऊपर को खिसक गई। अब पिस्टन ऊपर को खिसक गया थोड़ा सा, तो यानी अब चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, अब वॉल्यूम, अब प्रेशर कितना हो गया, अब हो गया P एक्सटर्नल - DV DP, यानी जितना चेंज हुआ, यानी अब P गैस यानी ये जो गैस है वो कितनी हो गई, ये हो गई P एक्सटर्नल + DP, यानी उसमें जितना एडिशनल ऐड हुआ। अब उस
छोटे छोटे स्टोन के रिमूव करने से क्या हुआ, गैस एक्सपैंड हुई और साथ में ठंडी भी हो गई। अब भाई गैस जितनी एक्सपैंड होगी कूल भी तो होगी, और जितनी कूल होगी यानी क्या होगा, टेम्परेचर उसका गिर जाएगा। टेम्परेचर गिरने से क्या होगा, वो गैस क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से, सराउंडिंग से, यानी ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिर, कांस्टेंट। आया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, ये वाला W - V2/V1 P एक्सटर्नल dV। अब खुद ही सोचो, ग्राफ है ये, यहाँ पे हम ले रहे हैं आइडियल गैस, तो हम ये लिख सकते हैं PV = nRT, और P यहाँ पे क्या, एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल V इसकी जगह हम nRT लिख सकते हैं। तो बस हमने इसकी जगह लिख दिया nRT अपॉन V, V भी आएगा। अब nRT के n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये सारे टर्म बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या रह जाएगा, dV/V। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं log E V V2/V1। ठीक। अब जब कभी भी कोई भी चीज़ log A/V हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log A - V। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log V2 - log V1। ये log E ऐसे ही लिखा है, वो बाद में log 10 में कन्वर्ट होगा। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, log V2/V1 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से log V2/V1। ठीक। अभी log E को log 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, W = -2.303 nRT log 10 V2/V1। ठीक। अब एक फॉर्मूला था ना, याद है, P1V1 = P2V2। अब यहाँ से ज़रा P1/P2 निकालो, तो किसके बराबर है, V2/V1 के। यानी इस फॉर्मूले में अब V2/V1 की जगह हम P1/P2 भी तो लिख सकते हैं, अगर प्रेशर के टर्म में निकालना है। सेम चीज़ है। अब एक चीज़ और देखो, ये nRT की जगह हम P1V1 भी तो लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला और बन गया। इसकी जगह हम P2V2 भी तो लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला और बन गया। आया समझ में। तो इसी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने 4 फॉर्मूले बना दिए। तो जब कभी भी जो चीज़ें निकल दी होंगी न्यूमेरिकल में, हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो था रिवर्सिबल। अब देखते हैं चिल्ड्रन इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपके उसमें दिया है एक कैटेगरी, वो है आपके उसमें जो दिया है दैट इज फ्री एक्सपेंशन। चिल्ड्रन जब कभी भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पे P एक्सटर्नल हो जाता है कितना, 0, जो कि किसकी कंडीशन है, वैक्यूम की। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक। बट अगर प्रेशर ऑफ गैस एक्सटर्नल से ज़्यादा हो गया तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, फॉर्मूला W = -P एक्सटर्नल ΔV, यानी क्या है, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन होगा। ठीक। चलिए, ये तो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ऑल्दो एडियाबैटिक एक्सपेंशन इट इज़ नॉट इन योर कोर्स में नहीं है, फिर भी देख लो। एडियाबैटिक का मतलब होता है जहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या हो, 0। जहाँ एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट एक्सचेंज 0, यानी Q0। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1V1 = P2V2। आइसोथर्मल पे लगता है ना ये। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे पॉइजन, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था P1V1 गामा = P2V2 गामा। यहाँ पे जो गामा है वो हर एक गैसेस के लिए अलग अलग टाइप की वैल्यू देता है। यानी फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.66। डायटॉमिक गैसेस के लिए जैसे O2 एक डायटॉमिक गैस, इसकी इस टाइप की गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4। ट्राइटॉमिक के लिए होती है इसकी वैल्यू, जैसे O3 हो गई, N3 हो गई, इनके लिए वैल्यू होती है 1.33। ठीक। तो इसमें जो सिस्टम लेते हैं हम परफेक्टली इंसुलेटिंग लेते हैं, बाकी सारा चीज़ें सारी सेम है। इसमें जो सिस्टम लेते हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग लेते हैं। इससे पहले हमने आइसोथर्मल में क्या लिया था, परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक। तो इसका जो वर्क डन आता है वो आता है बेटा NR अपॉन गामा -1 T2 - T1। ठीक, ये आता है। हालांकि ये आपके मतलब का नहीं है, ये हमारे क्लासेस में, बट फिर भी थोड़ा सा सोचा कि बता दें। ठीक। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये बहुत ज़्यादा काम हो गया है। इसको समझिए, आराम से करिए, वीडियो को 4 या 5 बार देखिए, तब जाकर समझ में आएगा। टिल दैट, थैंक यू।